हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्नेक क्लासेस में। प्रीवियसली मैंने अपने चैनल पर आपका क्लास 12th का जो लेसन 1 है, द लास्ट लेसन, उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया और उसके बाद आपके 4 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे, उसमें कौन-कौन से क्वेश्चंस पूछे थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए हैं। और इसके बाद मैंने लेसन 2 जो था आपका लॉस्ट स्प्रिंग, उसको भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके और आज मैं आपको 4 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे 2022, 23, 24 एंड 25, ये 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर ही केम फ्रॉम। ये क्वेश्चन आपके 2022 और 2024 दोनों साल पूछा गया है, तो इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। अब देखो, इस क्वेश्चन में टोटल 3 क्वेश्चंस साथ में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप। तो साहिब जो है कचरे के ढेर में क्या ढूंढ रहा था। सेकंड क्वेश्चन है वेयर इज ही, अभी वो कहाँ है, एंड वेयर ही हैज कम फ्रॉम, और कहां से वो आया है। ये 3 क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। ओके, तो इसका आंसर इस तरीके से होगा कि साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड। ठीक है, साहिब जो है गोल्ड ढूंढ रहा था। गोल्ड मीन्स रुपी और कॉइन, उनके लिए गोल्ड का मतलब यही है। इन द गार्बेज डम्प्स में वो कचरे के ढेर में ये ढूंढ रहा था। ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, वो पड़ोस में रहता था ऑथर के। साहिब हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, कहां से आया था साहिब, बांग्लादेश से। His house was set amidst the green field of Dhaka, उसका घर कहाँ पे सेट था, कहाँ पे उसका घर था, ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो कि बांग्लादेश का एक टाउन है, वहां पे वो रहते थे। ठीक है, आया समझ में। इतना इसका आप आंसर लिख सकते हो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2024 में आया था, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट अ टी स्टॉल, एक्सप्लेन। कि क्या साहिब खुश था टी स्टॉल में काम करते हुए टाइम, एक्सप्लेन करना है आपको। तो लिखा है नो, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट अ टी स्टॉल। साहिब खुश नहीं था टी स्टॉल पे काम करते टाइम। ठीक है, ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, वो अपना खुद का मास्टर नहीं रहा, खुद का मालिक नहीं रहा। His face has lost the carefree look, उसके चेहरे पे जो केयरफ्री लुक था वो खो सा गया था। The the steel canister seems heavier than the plastic bags. जो स्टील कैनिस्टर, जो दूध की जो कैन थी वो लेके जा रहा था, वो क्या है, वो हेवियर, वो ज्यादा वजन वाला दिख रहा था देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग से जो वो कैरी करता था बहुत ही लाइटली ओवर हिज शोल्डर। जो कचरे का बैग वो उठा के अपने शोल्डर पर लेकर जाता था वो ज्यादा इजियर था उसके लिए और लेस हेवियर था। द बैग वॉज हिज, क्योंकि वो बैग क्या था, उसका अपना था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। तो और कैनिस्टर किसको बिलोंग करता था, उस मैन को जो टी शॉप को ओन करता था, जो टी शॉप का मालिक था। ठीक है, ये आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है What makes the city of फिरोजाबाद फेमस। What makes the city of फिरोजाबाद फेमस, मतलब कि फिरोजाबाद जो सिटी है वो किस लिए और उस वहां पे क्या चीज फेमस है। ठीक है, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। किस लिए फेमस है, अपनी बैंगल्स के लिए, ग्लास बैंगल्स के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। कि एवरी अदर, हर एक फैमिली फिरोजाबाद की वो किस चीज में एंगेज है, किस चीज में लगी हुई है, बैंगल मेकिंग में। बैंगल मेकिंग बिजनेस में अपना काम वो करते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन आया था जो कि 2023 का था। आया समझ में। जहां पे भी डाउट लग रहा है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आई विल सॉल्व इट। ओके, नेक्स्ट आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। तुम्हारे नजरिए में, ओपिनियन में, मुकेश कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकता है और कैसे उसने अपने सपनों को रियलाइज किया। ठीक है, तो मुकेश हैज अ स्ट्रॉन्ग विल, मुकेश की गहरी इच्छा थी, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग इच्छा थी। ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। दो ही इज द सन ऑफ अ ही इज द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर इन ऑफ फिरोजाबाद। कि हालांकि वो किसका बेटा था, पुअर बैंगल मेकर का बेटा था, फिर भी उसके सपने बड़े थे और वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सेप्ट दिस प्रोफेशन एज देयर डेस्टिनी। कि बहुत सारे लोग अपने इस प्रोफेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपना लेते हैं अपना भाग्य समझकर। दे डू नॉट टेक इनिशिएटिव, वो आगे बढ़ के इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, यानी कि आगे बढ़ के अपने सपनों को बढ़ाते नहीं हैं। बट मुकेश इज डिफरेंट, पर मुकेश इन सबसे क्या था, डिफरेंट था, अलग था। ही हैज द एबिलिटी ऑफ टू ड्रीम, उसके अंदर क्षमता थी, एबिलिटी थी सपने देखने की। ठीक है, ही हैज द करेज टू चेंज इट्स हिज ऑक्यूपेशन, और उसके अंदर
करेज था, हिम्मत थी कि वो अपना ऑक्यूपेशन, उसका जो काम है, उसका जो जॉब है, उसको वो क्या कर सकता था, चेंज कर सकता था। इतना करेज, इतनी हिम्मत उसके अंदर थी। फिर नेक्स्ट लाइन से आप लिख सकते हैं, पेशेंस, धैर्य, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय एंड हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत जो थी उसको मदद कर सकती थी अपने सपनों को पूरा करने में। ठीक है, अगर वो धैर्य रखेगा, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय होगा उसके अंदर और कड़ी मेहनत करेगा अपने सपनों को पूरा करने की, तो वो अपने सपनों को पूरा कर पाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आए थे और ये 2022 में आया था। ओके, अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। हजार्ड्स मतलब होता है जो भी बोल सकते हैं हम कि काम करने के जो भी खतरे होते हैं या फिर जो भी डिसएडवांटेजेस होते हैं वो। तो मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। तो ग्लास मेकिंग जो इंडस्ट्री है उसमें काम करने के क्या क्या खतरे हो सकते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं वो हमें बताने हैं। और ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो मेक श्योर कि आप थोड़े से आंसर्स लेंदी रखें। ठीक है, 2 मार्क्स के हिसाब से आप थोड़े शॉर्ट लिखेंगे, बट 3 मार्क का क्वेश्चन है तो थोड़ा-सा आपको उसको लेंदी करना पड़ेगा, ठीक है? सो 2025 में पूछा था ये क्वेश्चन। आंसर है, ऑलमोस्ट ऑल द फैमिलीज इन फिरोजाबाद आर एंगेज्ड इन दिस बिजनेस। कि ऑलमोस्ट लगभग हर परिवार फिरोजाबाद का वो एंगेज था इस बिजनेस में। ग्लास में बेंगल्स इंडस्ट्री हैज न्यूमरस हजार्ड्स। न्यूमरस मतलब बहुत सारे इसके खतरे हैं, बहुत सारा इसका नुकसान भी है। लिटिल चिल्ड्रन विद देयर पेरेंट्स सिट इन डार्क हटमेंट्स, कि छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ अंधेरे भरे हटमेंट्स में, झोपड़ियों में बैठते हैं। दे वेल्ड एंड पॉलिश द बैंगल्स, वेल्डिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं बैंगल्स की। और इन इसी प्रोसेस में दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट, और अक्सर वो अपनी आंखों की रोशनी यही काम करते करते खो देते हैं। डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स हार्म देयर आईज। तो जो पॉलिशिंग, बेंगल पॉलिशिंग के जो बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं, उसकी जो डस्ट होती है, डस्ट इन द सेंस कि ग्लास के जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी आंखों में चले जाते हैं और उनकी आंखों को नुकसान पहुंचा देते हैं। इन द इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में दे वर्क नियर द फर्नेस, फर्नेस के काम भट्टी के पास में काम करते हैं, विच हैव वेरी हाई टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जो आंखों को वैसे ही आंखों को इरिटेट कर सकता है। दैट इज वेरी डेंजरस फॉर देयर आई हेल्थ, आप ये लिख सकते हो। ठीक है, दैट इज, जो कि बहुत ही डेंजरस है उनकी आई हेल्थ के लिए। क्योंकि आंखों में देखो, हम बहुत टाइम तक अगर हमें धुआं या गर्माहट मिलती है, फर्नेस भट्टी के पास आप बैठ जाओ, तो आपकी आंखें थोड़ी टाइम में इरिटेट हो जाएंगी। और वो तो बहुत टाइम तक, आवर्स दे वर्क, बहुत टाइम तक, फॉर 1 आवर 2 आवर, वो तो उनके लिए बहुत ही मिनिमम टाइम है। तो दे वर्क फॉर आवर्स, तो वो उनकी आई हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2025 में पूछा था, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2023 में पूछा था, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज, कि क्या कारण हो सकते हैं, मेजर रीजंस क्या हैं। सम कुछ रीजंस हमें बताने हैं कि लोग गांव से शहर की तरफ क्यों आते हैं। माइग्रेशन मतलब शिफ्टिंग, यहाँ से वहां, ये प्रवास लिखा है इसमें हिंदी में। ठीक है, आंसर है, देयर कुड बी मेनी फैक्टर्स। देखो, मेन फैक्टर तो यही होता है कि इनकम जनरेशन और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इनकम जनरेट कर पाएंगे अगर सिटी में जाएंगे तो, क्योंकि बहुत काम होता है सिटीज में। आप मजदूरी कर सकते हो, लॉट ऑफ वर्क्स आर देयर फॉर पीपल। तो देयर कुड बी मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं दैट कॉज माइग्रेशन, जो माइग्रेशन का कारण बनते हैं लोगों का विलेज से सिटीज की तरफ जाने का। द मेजोरिटी ऑफ देम इज इन सर्च ऑफ, और ज्यादातर लोग जो होते हैं वो किसकी सर्च में होते हैं, लाइवलीहुड, अपने जिंदगी अच्छे से जी पाए। सिटीज क्या क्या प्रोवाइड करती हैं, जॉब प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट, मजदूरी प्रोवाइड करती है, एंड अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड, और भी तरीके देती हैं खाना खाने का, यानी कि खाना कमाने का मौके और भी देती हैं। अदर रीजंस में बी बेटर सिविक मतलब कि उनके सिविलाइज्ड हो जाते हैं, वो रहने सहने का जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ी सी डेवलप हो जाती है। हेल्थ जो है वो बेटर हो जाती है, एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी मिल जाती है। जो वेल टू डू फैमिलीज हैं वो अगर विलेज में रह रही हैं, दे कैन अफोर्ड बेटर एजुकेशन, तो वो सिटीज में माइग्रेट हो जाते हैं। सम पीपल आर फोर्स टू माइग्रेट व्हेन नेचुरल डिजास्टर, कुछ लोग फोर्स्ड होते हैं सिटीज में माइग्रेट होने के लिए, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर हिट कर देते हैं उनके विलेज को, जैसे बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय देयर हाउसेस, और जिसके कारण उनके घर इतने अच्छे तो नहीं होते हैं गाँव में, अगर विलेज पीपल हैं एंड दे आर नॉट वेल्दी इनफ, तो उनके घर हट्स वाले ही होते हैं, हट्स होते हैं, तो वो जल्द ही ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो उनके घर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो माइग्रेट कर जाते हैं न्यू सिटीज में। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया था। व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आप मन से भी लिख सकते हो कि चाइल्ड लेबर जो है वो क्यों एलिमिनेट, क्यों हटा देना चाहिए और किस तरीके से हटा देना चाहिए। क्यों हटा देना चाहिए ये हम जानते हैं, कैसे हटा सकते हैं ये भी हम जानते हैं। तो आप इसको ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बट फॉर नाउ मैं आपको बता देती हूँ जो कि रिटन है। गवर्नमेंट हैज पास द लॉ टू स्टॉप चाइल्ड लेबर। वी ऑल नो कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज जो है वो पास कर रखे हैं चाइल्ड लेबर के रिलेटेड। इट इज बैंड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में ये बैंड है। ठीक है, बंद हो चुका है, बैन हो चुका है, बट नो वन इज सीरियस अबाउट इट। पर कोई भी इसे सीरियसली नहीं ले रहा है। एवरीवेयर एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन ढाबास, इन बेंगल्स एंड टेकर इंडस्ट्रीज। तो एवरीवेयर हम देखते हैं कि हर जगह डोमेस्टिक सर्वेंट्स मतलब घर पे काम करने वाले, ढाबा में काम कर रहे हैं बच्चे, बेंगल मेकिंग में भी हैं, उस इंडस्ट्री में भी बच्चे काम कर रहे हैं। पटाखे जो होते हैं क्रैकर्स, वहां पे भी इंडस्ट्री में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। वी सी स्मॉल चिल्ड्रन, हम छोटे बच्चों को देखते हैं काम करते हुए। दिस चिल्ड्रन बिलोंग टू पुअर फैमिलीज, ये बच्चे पुअर फैमिली, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो दे आर फोर्स टू वर्क टू सर्वाइव। अब उनको फोर्स किया जाता है, हो सकता है उनके घर वाले भी फोर्स करते हो क्योंकि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। ठीक है, तो स्मॉल चिल्ड्रन को फोर्स किया जाता है अपने जीने के लिए, उन्हें कमाने के लिए बोला जाता है। देयर चाइल्डहुड इज स्टोलन, उनका बचपन छिन गया है। मोस्ट ऑफ देम आर अंडर नरिश्ड। अंडर नरिश्ड, देखो भाई प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा तो नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा, तो अंडर नरिश्ड बोलते कुपोषित हो जाते हैं बच्चे। एंड अनएजुकेटेड, और अनएजुकेटेड भी नहीं है, खाना अफोर्ड नहीं कर सकते तो एजुकेटेड एजुकेशन कैसे अफोर्ड करेंगे, राइट। चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड ओनली थ्रू द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ एनजीओ। चाइल्ड लेबर कैसे हट सकता है, ये सिर्फ कैसे हट सकता है, ओनली थ्रू द जॉइंट एफर्ट, मिलकर अगर एफर्ट्स लगाए एनजीओज, गवर्नमेंट एजेंसीज, पॉलिटिकल लीडर्स, ये सब अगर साथ मिलकर एफर्ट्स लगाएं तो चाइल्ड लेबर हट सकता है। ओनली पासिंग ऑफ लॉज डज नॉट हेल्प। ठीक है, नियम लागू कर देने से कुछ नहीं होता, नियम निकाल देने से कुछ नहीं होता, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। लॉज शुड बी इनेक्टेड फेथफुली, जो नियम लगाए हैं उन्हें फेथफुली, भरोसे के साथ जो है प्रोसेस किया जाए और लागू किया जाए, तभी चाइल्ड लेबर जो है वो एलिमिनेट हो सकता है। ठीक है, बस यही क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बाकी तो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बट ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आए थे 4 साल के, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, वीडियो में आप पॉज करके आप इन यही आंसर्स को पेन डाउन कर सकते हैं इफ यू लाइक दीज आंसर्स। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्नेक क्लासेस को, ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए ऐसी बनाती रहूं।